कलयुग का राजवंश, कलयुग की गुण और दोष श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, महाराज कलिर दोष निधे राजन, अस्ति ये को महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजे। महाराज देखा जाए तो यूं तो कलयुग दोषों का भंडार है, दोषों का खजाना है, लेकिन इस दोषों के खजाने, दोषों के समुद्र कलयुग में भी एक महान गुण है। महान गुण क्या? अस्ति ये को महान गुणा। महान गुण ये है कि कलयुग के लोग कीर्तना देव कृष्णश्च, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे और मुक्त संगः परम ब्रजेत, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग का ये गुण है। इस तरह से दोष और गुण बताते हुए परीक्षित कथा सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों के बिल्कुल समीप में आकर के हाथ जोड़ के बैठे हैं और कह रहे हैं, भगवान जब प्रथम दिन आपके मुखारविंद से मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन कथा को सुना, तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि अब एक तक्षक तो क्या सैकड़ों तक्षक आए और आकर के मुझे डस लें, तो भी उन तक्षकों का मुझे कोई डर नहीं है। आज ऐसा लग रहा है जैसे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। मेरे हृदय की संपूर्ण गांठें खुल गई हैं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मैंने मेरे अशुभ कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और अब मुझे मेरे भ्रकुटी केंद्र में केवल भगवान का दर्शन हो रहा है। कौन परीक्षित ऐसा कह रहे हैं? वेद व्यास जी लिखते हैं, प्राकूले बर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदंग मुख ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगस्य छिन्न संशया। वे परीक्षित ऐसा कह रहे हैं जो स्वयं महायोगी हैं, जो माँ गंगा के तट पर कुशा की आसन पर विराजमान हैं, वे ऐसा कह रहे हैं। परीक्षित ऐसा कह ही रहे थे कि वो तक्षक जाति का काला नाग अपने विस्फूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता हुआ, फुसकारता हुआ चला आया और आकर के उसने बहुत छोटा सा रूप बनाया। वहां कुछ फूल रखे थे, उन फूलों के भीतर छोटा सा रूप बना करके वो प्रवेश कर गया। परीक्षित ने वे फूल हाथ में लिए और हाथ में लेकर के परीक्षित भगवान का ध्यान करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च्वमाला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ और जैसे ही ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले नाग ने परीक्षित को डस दिया। जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो ही गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्या पश्यतां सर्वदेहिनां। जैसे ही डसा, तक्षक नाग के डसते ही सम्राट
कर्मयोगी परीक्षित जल करके राख का ढेर बन गए। परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। उस विमान में देवतुल्य स्वरूप धारण करके परीक्षित विराजमान हुए और विराजमान होकर के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। 7 दिनों तक जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, कथा को सुन के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। तो ये भागवत की पावन कथा जो व्यक्ति भी श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ सुनता है, उसे भी जीवन में प्रभु की कृपा, प्रभु की भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है।